जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं मॉर्निंग में बता के जाता हूँ, मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही जो बताता हूँ वही सेम मूव आता है डेली मार्केट में। ऐसा एक दिन का काम नहीं है, डेली का काम है। जैसे कि आज बताता हूँ कि आज 19 जनवरी को क्या होने वाला है, बाइंग और सेलिंग कहाँ से आने वाली है निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में। उसके पहले बता दूँ कि ये पूरा मार्केट 200 पॉइंट जो ऊपर गया और 200 पॉइंट जो मार्केट डाउन साइड में आया, ये पूरा मार्केट मैंने मॉर्निंग में मार्केट खुलने के पहले ही बता दिया था और 100% सेम मूव दिया मार्केट। और मैंने ये भी बताया था कि इसके बाद यहाँ पे पूरा दिन मार्केट साइडवेज ट्रेड करेगा। आज का इम्पोर्टेंट लेवल है 19 जनवरी के लिए। आज का इम्पोर्टेंट लेवल है अप साइड में 25,659 और डाउन साइड में 25,590। अब देखो, अब समझो कि परसों ही मैंने क्या बताया था, परसों ही मैंने बता दिया था ये जो टारगेट मिला है आपको, मैंने बोला था कि इसका ब्रेक डाउन करता है अगर मार्केट, तो मार्केट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और मार्केट आज देखो कहाँ ट्रेड कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे। अगर समझो अब क्या होगा, अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है अब इसको, या फिर इसको 25,493 को ब्रेक डाउन नहीं करता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा तो मार्केट यहाँ पे जाएगा। और इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे जाएगा, और फिर इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जाएगा, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट 70 to 100 पॉइंट और अपसाइड का मूव देगा इसके बाद। और समझो कि इसका ब्रेक डाउन कर देता है, अब समझो कि यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे आएगा, और इसका ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे आएगा, और इसका ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट 70 to 100 पॉइंट और डाउन साइड का मूव देगा आज। अब समझो कि इसका ब्रेकआउट नहीं करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे आएगा, और इसका ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पे आएगा। पूरे दिन मार्केट डाउन साइड में ही ट्रेड करेगा जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 25,590 के नीचे जब तक है डाउन साइड का ही मूव देगा, डाउन साइड का ही ट्रेड लेना। अप साइड का ट्रेड में तभी ले सकते हैं जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा। और इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, अगर यहीं तक गया फिर यहाँ से साइडवेज ट्रेड करेगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे साइडवेज ट्रेड कर सकता है मार्केट, वापस से यहीं पे आएगा मार्केट, और इसका ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है ध्यान रखना, इसका अगर ब्रेक डाउन हो गया तो डायरेक्ट आपको 100-150 प्लस पॉइंट और डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर समझो कि अब ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है मार्केट और इसका वापस से ब्रेक डाउन नहीं करता है, सपोर्ट बनाता है, आप देखोगे मार्केट यहाँ पे जाएगा। अब दोनों साइड का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट दोनों साइड में मूव देता है। अब परसों क्या हुआ था, मैंने ये बताया था कि मार्केट भागेगा तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ये सबका लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया करेगा मैंने बोला था। और एग्जैक्ट मार्केट भागा, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब किया और साथ ही साथ यहाँ का भी कर लिया, तो उसकी वजह से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। उसके बाद डाउन साइड में मैंने बोला था 100% रिवर्सल आएगा, और 100% रिवर्सल आया। तो दोनों साइड में मार्केट मूव करता है तो दोनों साइड में बताना पड़ता है। इंपॉर्टेंट यही है ध्यान रखना, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो पूरे दिन मार्केट डाउन साइड में ही ट्रेड करेगा, नीचे ही रहेगा। यहाँ से यहाँ पे आएगा और इसको ब्रेक डाउन कर देगा, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद 100-150 पॉइंट डाउन साइड में और जाएगा, और सपोर्ट बनाएगा तो ऊपर भागेगा। और इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो 70 to 100 पॉइंट और अपसाइड की रैली देगा आज मार्केट, इसका ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ जाएगा और ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे, और फिर 100-150 प्लस पॉइंट डाउन साइड। सिर्फ थोड़ा यही ध्यान रखना, इसके आसपास साइडवेज हो सकता है और डाउन साइड में यहाँ पे।
रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे आएगा, सपोर्ट बनाएगा तो यहाँ पे जाएगा वापस से, ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे, ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे।